हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। चलो ठीक है, तो आज हम लोग देखेंगे यूनिट ऑफ फोर्स। लास्ट लेक्चर में सेकंड लॉ ऑफ मोशन देखा था, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम या फिर फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। लेकिन उसमें यूनिट नहीं दिखा था। अब देखो न्यूटन साहब इतने फेमस है कि उसका पता ही है कि क्या ना, फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है, ऐसा यूनिट। ठीक है, लेकिन अपन है ना उसका है ना और बहुत सारे यूनिट देखते हैं। ठीक है, ऐसा यूनिट, सीजीएस यूनिट, या फिर है ना किलोग्राम फोर्स क्या होता है, किलोग्राम वेट क्या होता है, सीजीएस यूनिट में न्यूटन को क्या बोलते हैं, ये सब अपन देखते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। यूनिट ऑफ फोर्स सीजीएस, पहले ही बताया सीजीएस क्या होता है, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। मतलब लेंथ को किस में लेना है, सेंटीमीटर में, मास को किस लेना है, ग्राम में, और टाइम को किस में लेना है, सेकेंड में। तो देखो फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, यूनिवर्सल फार्मूला है अच्छा सा। अब देखो मास किस में ले लो, ग्राम में, जीएम, और एक्सेलरेशन किस में ले लो, एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे क्या लेना है अपने को, सीजीएस। तो देखो सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये अपना हो गया। अब देखो ये जो पूरा क्वांटिटी होता है ग्राम इंटू सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसको कलेक्टिवली क्या बोल दिया, डाइन। ठीक है, अब देखो ये फंडामेंटल यूनिट नहीं है, मतलब न्यूटन जो है ऐसा यूनिट तो है फोर्स का, फंडामेंटल जो यूनिट है ऐसा ही वो मतलब 7 ही है, 7 ही है। ठीक है, बाकी ये डिराइव्ड है, उसी से आया है। तो देखो ग्राम इंटू सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर को कलेक्टिवली क्या बोल दिया, डाइन। मतलब कहीं पर भी 1 ग्राम इंटू सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर है तो इसको डाइन से अपन रिप्लेस कर सकते हैं। डेफिनेशन ऑफ 1 डाइन, तो देखो 1 डाइन करना है, इसका मतलब क्या होना चाहिए, मास 1 ग्राम, और मतलब डेफिनेशन ऑफ 1 डाइन को डिफाइन ऐसे किए हैं कि अगर मान लो कोई मास है, ठीक है, वो 1 ग्राम है, मास कितना 1 ग्राम, और उसका एक्सेलरेशन है 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये क्या है, 1 सेंटीमीटर, ये क्या है 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, उस पर जो फोर्स लगा होगा वो कितना होगा, 1 डाइन। ठीक है, अगर मान लो एक मास 1 ग्राम, उस पर फोर्स 1, उसका एक्सेलरेशन 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, तो उस पर फोर्स कितना लगा होगा, 1 डाइन। वैसे ही देखो एसआई यूनिट क्या होता है, फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। मास का एसआई यूनिट किलोग्राम और एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसको कलेक्टिवली क्या बोल देते हैं अपन, न्यूटन। ठीक है, लिखते हैं स्मॉल से NEWTON, और सिंबल में मतलब कैपिटल N लगा देते हैं। अब देखो डेफिनेशन ऑफ 1 न्यूटन, इफ़ अ फोर्स अप्लाइड ऑन अ बॉडी ऑफ मास 1 kg, मतलब अगर किसी बॉडी पे अप्लाई किया गया फोर्स जिसका मास 1 kg है, एंड एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन द बॉडी इज 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, अगर उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, देन द फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी विल बी 1 न्यूटन। इसका मतलब क्या, उस पर फोर्स कितना लगा है, 1 न्यूटन लगा है। ठीक है, ये अपने को ध्यान रखना है। अब देखो रिलेशन बिटवीन न्यूटन एंड डाइन। अब देखो एक सीजीएस यूनिट है, जैसे कैसे मतलब बहुत सारे में होता है कि क्या ना, अपन है ना कॉमर्शियल यूनिट या फिर है ना जो ऐसा यूनिट होता है उसमें एक रिलेशन देखते हैं। वैसे यहाँ पर किस में देखेंगे रिलेशन बिटवीन न्यूटन एंड डाइन, मतलब ऐसा यूनिट और सीजीएस यूनिट में रिलेशन देखेंगे। बहुत ईजी है, देख लो। सबसे पहले देखो प्रीरिक्विजिट, मतलब ये अपने को पता होना चाहिए, 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम। 1 kg में कितना ग्राम होता है, 1000 ग्राम। 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। 1 डाइन, अब देखो 1 डाइन तो यही तो हुआ ना, 1 डाइन 1 ग्राम इंटू सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 1 ग्राम इंटू 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखो 1 ग्राम इंटू 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और 1 न्यूटन इक्वल टू यही, देखो 1 न्यूटन क्या होता है, 1 kg इंटू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, यूनिट भी है क्या, फोर्स का। ये क्या है, सीजीएस यूनिट फोर्स का। अब देखो 1 न्यूटन इक्वल टू कितना होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो 1 न्यूटन इक्वल टू 1 kg, मास की जगह क्या लिखेंगे, केजी, एक्सेलरेशन की जगह मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो देखो 1 न्यूटन इक्वल टू 1 kg इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर, 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम, और 1 मीटर की जगह पे क्या लिख देंगे, 100 सेंटीमीटर, तो 100 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब देखो सेकेंड सब सिस्टम में कॉमन ही है। ठीक है, चाहे फुट पाउंड सेकेंड ले लो, MKS ले लो, CGS ले लो, किसी में भी। तो देखो सेकेंड का सेकेंड रह गया। तो देखो इसको जब सॉल्व करोगे तो 1 2 3 4 5, 1 पे कितना जीरो आया, 5, तो 1 पे 5 जीरो को क्या लिख सकते हैं, 10⁵
और ग्राम इंटू सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसको कलेक्टिवली क्या बोल दिया, ग्राम इंटू सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर को डाइन बोल दिया। तो 1 न्यूटन इक्वल टू 10⁵ डाइन, ये रिलेशन अपने को याद रखना है कि 1 न्यूटन है वहाँ पे उसको क्या लिख सकते हैं, 10⁵ डाइन भी लिख सकते हैं। दूसरा बात क्या, 1 डाइन इक्वल टू 10⁵ न्यूटन। अब देखो 1 डाइन तो ये कि 10⁵ किधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा, मतलब डिनोमीटर में आ जाएगा 1 न्यूटन के नीचे, ठीक है। 1 न्यूटन की डिनोमीटर में आ गया तो हो जाएगा 1 डाइन इक्वल टू, अब देखो डिनोमीटर में 10⁵ तो ऊपर जाएगा तो 10⁻⁵ न्यूटन, ठीक है। और देखते हैं, इसको नोट करो। अब देखो एक और यूनिट ऑफ फोर्स देखते हैं, किलोग्राम फोर्स या किलोग्राम kgf। अब देखो किलोग्राम फोर्स और किलोग्राम वेट इज द फोर्स विद विच अ मास ऑफ 1 kg इज अट्रैक्टेड बाय द अर्थ। देखो वेट क्या होता है, वेट होता है जो कि जितना भी फोर्स है ना मतलब ग्रेविटी लगाता है, अर्थ लगाता है, ठीक है। मान लो कोई मास है जिस उस पर जितना फोर्स ग्रेविटी लगा रहा है, अर्थ लगा रहा है, ठीक है। अर्थ क्या प्रोड्यूस करता है, ग्रेविटी। तो जितना फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स है ना, चैप्टर है इसके बाद ग्रेविटेशनल फोर्स। तो देखो जितना जैसे मान लो कोई मास है उस पर जितना फोर्स ग्रेविटी लगाता है या अर्थ लगाता है, ठीक है, उसी को क्या कहते हैं, वेट कहते हैं। अब देखो जनरल टर्म में अपन क्या बोल देते हैं, वेट मेजर कर दो, वेट कितना है, बोल देते हैं हाँ चलो मेरा जैसे वेट है 60 kg बोल देते हैं। अब देखो वेट क्या है, वेट है यूनिट ऑफ फोर्स, ठीक है। और मास क्या है, सॉरी मास का ऐसा यूनिट क्या होता है, किलोग्राम, लेकिन वेट जो है वो यूनिट ऑफ फोर्स है, समझ रहे हो। तो अपने को ये नहीं बोलना चाहिए क्या ना, किसी का वेट 60 न्यूटन है, ऐसा बोलो कि मास उसका है 60 न्यूटन। वेट तो क्या करता है, अब देखो वेट कहीं कहीं वैरी करता है। अब देखो ग्रेविटेशनल फोर्स मेरे पर जितना लगा रहा है वो है 60 न्यूटन, ठीक है, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स मेरे पर जितना लगा रहा है उसको वेट कहते हैं। अब जो मेरा मास है वो क्या है 60 kg। तो मतलब वेट और मास में क्या होता है, डिफरेंस होता है। वेट मतलब क्या होता है, जितना फोर्स उस पर ग्रेविटी लगाता है, ठीक है, या ग्रेविटेशनल फोर्स किसी मास पे लगता है उसको क्या कहते हैं, वेट कहते हैं। तो देखो किलोग्राम फोर्स समझ में आया ना, किलोग्राम सुन के लग रहा हो, किलोग्राम फोर्स या किलोग्राम वेट, मतलब ये क्या है, इज फोर्स विथ विच अ मास ऑफ 1 kg इज अट्रैक्टेड बाय द अर्थ। जैसे मान लो एक कोई मास है 1 kg, ठीक है, ये ऐसे 1 kg रख दिया तो 1 kg पे कितना फोर्स या कितना वेट लग रहा है, समझ रहे हो। जब अर्थ उस पर फोर्स लगाएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएगा तो वो क्या हो जाता है, वेट हो जाता है। तो उस पर कितना लगता है, अब देखो थोड़ा थोड़ा अगर पता होगा तो वेट होता है, वेट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है mg, ठीक है। जैसे देखो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। वैसे ही देखो यहाँ पे वेट क्या है, यूनिट ऑफ फोर्स ही है, और m क्या है, मास, और g क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। मतलब एक बात तुम्हें पता होना चाहिए कि जैसे मान लो मैं इस मार्कर को रिलीज करता हूँ या मैं फिर खुद कूद जाता हूँ कहीं से, ठीक है, फ्री फॉल, मतलब कोई 10 हाइट 10 स्टोरी बिल्डिंग उससे वहाँ से मैं जंप किया, तो जो मेरा एक्सेलरेशन होगा ऑटोमेटिकली 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। कितना होता है, जी जो होता है वो होता है 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, नॉर्मल केस में लेते हैं। तो ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, मतलब ग्रेविटी क्या है, किसी भी ऑब्जेक्ट को अपने साइड इतने ही एक्सेलरेशन से अट्रैक्ट करता है। बहुत डिटेल से देखेंगे उसको ग्रेविटेशन चैप्टर में, अपन क्या है बस अभी ओवरव्यू देख रहे हैं। तो 1 kg पे जितना वेट लगाया है या फोर्स लगाया है उसे क्या कहते हैं, किलोग्राम फोर्स या किलोग्राम वेट। अब देखो मास ले लो यहाँ पे 1, मास कितना है 1 kg, और जी क्या होता है, जी होता है 9.8, अप्रॉक्स 9.8 भी लेते हैं, 9.81 होता है लेकिन अप्रॉक्स क्या ले लेते हैं 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो ये ले लिया, तो देखो 1 यहाँ पे देखो 1 इंटू 9.8 तो कितना आ गया 9.8 न्यूटन, समझ रहे हो। वेट फोर्स की यूनिट तो क्या होती है, न्यूटन होती है, तो 9.8 न्यूटन। वैसे ही देखो ग्राम फोर्स, ग्राम फोर्स क्या होता है, ग्राम फोर्स और ये क्या है, ग्राम फोर्स और ग्राम वेट, ठीक है। ग्राम फोर्स और ग्राम वेट इज द फोर्स विथ विच अ मास ऑफ 1 ग्राम इज अट्रैक्टेड बाय द अर्थ। अब जैसे सेकंड केस में क्या कर दिया, 1 ग्राम फोर्स ले लिया, समझ रहे हो ना, 1 kg नहीं 1 ग्राम। तो इस पर भी क्या अर्थ फोर्स तो लगाएगा ही, ग्रेविटेशन फोर्स, तो उस पर जितना ग्रेविटेशन फोर्स लगाएगा अर्थ, ठीक है। तो ये देखो ग्राम मतलब ग्राम
मास किस में ले लेंगे, फोर्स इक्वल टू क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, तो और एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 9.81। अब देखो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिया, ठीक है, 1 ग्राम पे 1 ग्राम, इस पे जो वेट लगा WEIGHT, वेट जो लगा वो कितना लगा 1 ग्राम, और उस पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो चाहे मास कितना भी हो उसका कितना होगा 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब देखो इसको सॉल्व करो तो 1 ग्राम इंटू 9.81 इंटू 1 मीटर को क्या लिख सकते हैं 100 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो 100 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जब इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 981 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर को कलेक्टिवली क्या लिख सकते हैं डाइन। तो ये क्या हो गया बेसिकली, हो गया 1 ग्राम वेट या 1 ग्राम फोर्स, 1 ग्राम वेट या 1 ग्राम फोर्स, 1 ग्राम पे अर्थ कितना फोर्स लगाएगा, ठीक है, वो कितना लगाएगा 981 डाइन। सिंपल है, नोट कर लो। जब ग्रेविटी होगा, अब देखो इसको क्या कहते हैं, बोथ यूनिट्स आर कॉल्ड ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स, इसको क्या कहते हैं ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स, इसको नोट कर लो। आगे देखते हैं, ग्रेविटेशन चैप्टर में अच्छे से बताया जाएगा। अब देखो इस प्रॉब्लम में न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन फ्रॉम सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, मतलब न्यूटन के जो फर्स्ट लॉ है उसको सेकेंड लॉ से अपन देखेंगे, सेकेंड लॉ से फर्स्ट लॉ कैसे आया। तो देखो अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ क्या होता है, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ठीक है, या फिर रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम टेक्स प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। तो देखो यहाँ से पहला लॉ देखो क्या कहता है, फोर्स P फाइनल माइनस P इनिशियल अपॉन T, P फाइनल क्या था फाइनल मोमेंटम, P इनिशियल क्या था इनिशियल मोमेंटम, T क्या था टाइम, तो चेंज इन मोमेंटम और टाइम से डिवाइड क्या हो गया रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो देखो P फाइनल क्या हो जाएगा फाइनल मोमेंटम mv, v क्या है फाइनल वेलोसिटी, u क्या है इनिशियल वेलोसिटी, t क्या है टाइम, तो mv माइनस mu बाई t हो गया, और मास इंटू वेलोसिटी मोमेंटम होता है, ये तो अपने को पता है। अब देखो फर्स्ट लॉ में क्या होता था, एन ऑब्जेक्ट इन रेस्ट वांट टू रिमेन इन रेस्ट state of rest and if it is in uniform motion want to remain in uniform motion until and unless an external force is applied on it, मतलब जो ऑब्जेक्ट जैसा है वो वैसा ही रहना चाहता है जब तक कि जिस स्टेट में, मतलब अगर मान लो रेस्ट के स्टेट में तो वो रेस्ट के स्टेट में रहना चाहता था, अगर वो यूनिफॉर्म मोशन कर रहा था तो यूनिफॉर्म मोशन में ही रहना चाह रहा था जब तक कि उस पर बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स ना अप्लाई किया जाए। तो देखो इफ़ अप्लाइड फोर्स जो बाहर से लगाया गया इज जीरो, फर्स्ट लॉ से, जिसको लॉ ऑफ इनर्शिया कहते हैं। तो देखो उससे इसका मतलब क्या हुआ, इक्वेशन 1 में क्या चेंज आ जाएगा, ये वाला टर्म जीरो हो जाएगा, समझ लो, फोर्स जीरो कर दिया तो mv माइनस mu बाई टी इधर जीरो हो गया, तो ये देखो t इधर गया तो जीरो हो गया, तो क्या आ गया mv माइनस mu इक्वल टू जीरो। अब देखो इक्वल टू किधर जाएगा तो क्या हो जाएगा mv इक्वल टू mu, ठीक है, दोनों साइड से क्या कर दो मास को कैंसिल कर दो, मैंने u कैंसिल कर दिया गलती से, दोनों साइड से मास को कैंसिल कर दो, कॉमन है, तो क्या आ गया v इक्वल टू यू, मतलब मान लो जैसे v u क्या है इनिशियल वेलोसिटी, मान लो इनिशियल वेलोसिटी था जीरो, तो फाइनल वेलोसिटी भी क्या रहा है जीरो, इक्वल टू के दोनों साइड तो जीरो होना चाहिए, LHS RHS, मान लो इनिशियल वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकेंड, यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, ठीक है, तो फाइनल भी क्या रह गया 5 मीटर पर सेकेंड, मतलब जिस स्टेट में था उसी स्टेट में रह गया, अपना स्टेट चेंज किया नहीं किया, क्योंकि देखो u इक्वल टू वी, u मतलब इनिशियल वेलोसिटी, v मतलब फाइनल वेलोसिटी, दोनों बराबर हो जाता है। तो देखो v वेक्टर इक्वल टू u वेक्टर, अब देखो u वेलोसिटी बोल रहा हूँ तो वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी है वेक्टर, तो इस पर क्या लगाते हैं अपन कैप लगा देते हैं ऊपर, समझ रहे हो एरो, अभी बताया था ना लास्ट टू लास्ट लेक्चर, फोर्स भी कैसी क्वांटिटी है वेक्टर क्वांटिटी। तो सो द इनर्शिया ऑफ रेस्ट, तो ये क्या दिखा रहा है इनर्शिया ऑफ रेस्ट दिखा रहा है, मतलब वो रेस्ट पे था तो रेस्ट पे रहेगा, समझ रहे हो ना, ये दिखा रहा है, इसको नोट कर लो, फिर आगे देखते हैं।